मेरी इच्छा है देश महान बने, मेरी इच्छा है देश समृद्ध बने। ये आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, आवाज कम करो। मेरी इच्छा है भारत दुनिया भर में अच्छे रूप में जाना जाए। आपकी है या नहीं? है या नहीं? है। तो मंच पे बैठे हैं कि नहीं है? तो अगर सबकी इच्छा है तो देश के गीत गाना केवल मेरा काम थोड़ी है। आइए हम सब मिलकर गाएं, भारत भक्तों भारत फिर से भारत भक्तों भारत फिर से सब धर्मों से सागर भाई होता वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम पहले मानवता ने आंख यही थी खोली, सबसे पहले मानवता ने आंख यही थी खोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा, ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाऊं धंधा, जगत गुरु थे हम कहते हैं जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है, देवों की भी चाह रही है, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेघालय के जयंतिया का हो या हो खासी, मेघालय के जयंतिया का हो या हो खासी, त्रिपुरा मणिपुर मिजो असम नागा के सभी निवासी, त्रिपुरा मणिपुर मिजो असम नागा के सभी निवासी, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, है पहचान हमारी की हम सब है भारतवासी, है पहचान हमारी की हम सब है भारतवासी। भारत माँ हम सबकी माँ, भारत माँ हम सबकी माँ, भारत के बेटे हम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बांग्लादेश वाला आपके बिल्कुल बगल में, ये भी तो भाषण दे सकता है, बांग्लादेश भतीजे की। अजीब बात, बांग्लादेश भतीजा नहीं है, जापान चाची नहीं है, लंदन और कुछ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अम्मी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अंकल नहीं है, फ्रांस फूफा नहीं है, लेकिन भारत और भारत माता कहने का अर्थ क्या है? भारत माता कहने का अर्थ है, क्योंकि देश में इसमें और जो भी लोग हैं किसी न किसी नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर, चेहरे के नाम पर तोड़ने के अलावा क्या प्रयास हो रहा है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम क्यों आए हैं, ये भारत माता की आरती क्यों, भारत भक्ति उत्सव क्यों, ये कार्यक्रम क्यों? तो एकमात्र कारण कार्यक्रम करने का है कि अगर मैं
मुंबई में रहकर कहता हूँ भारत मेरी माता, आप आसाम में रहकर कहते हैं भारत आपकी माता, कोई बंगाल में, कोई केरला में, कोई कर्नाटक में कहता भारत मेरी माता। अगर हम सबकी एक है माता तो हमारा होना चाहिए आपस में कोई ना कोई आगे बजाओ है, क्या बात है। तो ये तालियां बजाने की बात कोई सिखाता, कोई सिखा रहा तालियां बजाने की बात? कोई बोल रहा, कोई नेता आकर, हम बचपन से कहते आए गुजरात हो या गुवाहाटी अपना देश, तो आज आकर सिखाया जा रहा है गुजरात से क्या मतलब है और इनसे क्या मतलब है, उनसे क्या मतलब है। हमारे तो शंकर देव है, तो सुन लो, शंकर देव तुम्हारे बाप की बपूती नहीं है। शंकर देव जितने आसाम में रहने वाले के हैं, मुंबई में रहने वाले मेरे भी शंकर देव ये अंतर है आपकी भक्ति में हमारी भक्ति में। तुम कहोगे कामाख्या माता तुम्हारी, मैं कहता हूँ कामाख्या माता तुम्हारी नहीं, कामाख्या माता हम सबकी, कामाख्या माता हमारी। विवेकानंद कोई बंगालियों को माए बाप नहीं है, ये हमारे भी उतने प्रिय हैं। मैं इसलिए कहूंगा अपने आप को छोटा मत बनाए। आपको छोटा बनाने के लिए सब आएंगे, छोटा बनाने के लिए नेता आएंगे, छोटा बनाने के लिए भाषा के नाम पर लड़ाने वाले आएंगे, छोटा बनाने के लिए आपको असमिया के नाम पर लड़ाने आएंगे, छोटा बनाने के लिए आपको बंगाली भाषा के नाम पर लड़ाने आएंगे। मैं कहूंगा इसका हमारी छोटी मोटी पहचान है। हमारे लिए तो चाहे केरला का व्यक्ति हो या कश्मीर का व्यक्ति हो या गुवाहाटी हो या कोई मारवाड़ी हो या कोई असमिया बोलने वाला, हमारे लिए तो एक ही पहचान है। इस आसपास के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, जयंतिया के लोग मिले, बंगाली लोग मिले, खासी मिले, ये मिले, दानी पोलो को मानने वाले मिले, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक बात मेरे साथ सब मिलकर गाओ कि मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी, जयंतिया हो गारो हो। आपकी दरअसल लोगों ने आदत बिगाड़ दी भाई। अब से हमारा रिश्ता तो आज से पश्चिम से पूरब का रिश्ता टूट नहीं पाएगा और दिल की दौलत कोई लुटेरा लूट नहीं पाएगा। हो सकता है छोटी मोटी घटनाएं हो, एक दूसरे को परेशान कर दिया जाए, लेकिन दिल से दिल के तार तोड़े जब तक पूरा देश भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, तब तक मालिनी माता को कोई भूल नहीं सकता। जब भी श्री कृष्ण का नाम गूंजेगा तो रुक्मणी का स्थान उससे अलग नहीं हो सकता। मैं आपसे यही कहूंगा, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने आपसे गाने के लिए क्यों कहा? आपकी आदतें सुन लो, खुद क्यों गाए, पर खुद गाने का महत्व तो समझो। आप समझो, जब भी भोजन बनता है घर पे तो कभी कभी नखरे लगते नहीं लगते हैं, फिर वही दाल बनाती, फिर वही सब्जी, मतलब और कुछ बनाने का नहीं सोचता है ना, नखरे। और जिस दिन घर पे महिला रोटी बनाने की नहीं हो और खुद के हाथ से रोटी बनानी पड़े, उस दिन बनाना चाहो तो बंगाल का नक्शा बनेगा आसाम का, और फिर भी बाद में लोग आज तो मजा आ गया। मतलब आपकी आदत हो गई ठेके पे काम कराने की। पहले एक आपने कहावत सुनी होगी, बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माँ। पहले मकान बनते थे, कौन बनाता था? पहले मकान बनते थे, अगर बांस के मकान बने, ये सब मौली ने हमको बताया, बांस के मकान बनते थे, कोई भी मकान बनते थे, हम खुद बनाते थे। पहले सीमेंट के मकान बनते थे, खुद खड़े होते थे, चूना ला, पुताई कर, ये कर, हम खुद खड़े होते थे, समय देते थे। आजकल कोई भी व्यक्ति मकान बनाता समय देता है क्या? ठेके पे, टाइम ही नहीं, तो मकान हमने ठेके पर देना चालू कर दिया। अब मैंने पूछा बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? उसकी माँ, पर माँ के पास टाइम नहीं। अब माँ कभी साथ भी, कभी घूमती देखे या उल्टा चश्मा देखे या भाभी जी घर पे देखे, या मतलब बच्चों को संभाले, बेचारी उसकी भी तो मजबूरी है यार। तो दे दो बच्चों को पढ़ाई ठेके पर। ईमानदारी से बताओ, मेरी उम्र के जितने लोग हैं, भाई साहब कितने साल में पढ़ने गए थे? स्कूल में कब गए थे? कौन सी उम्र में गए थे? कम से कम ताली बजाओ 5 साल में। और उनसे अगर पहले का पूछोगे तो 5 साल नहीं, 7 साल में, 8 साल में आराम से घूमने जाओ, फिरने जाओ स्कूल। और आजकल 2 साल, इनका बस चलो तो प्रेग्नेंट महिला को भर्ती कर दे। हाँ, हमारी मजबूरी है कि पहले माँ के लिए टाइम था बच्चे को देने के लिए, आजकल माँ के पास भी टाइम नहीं। दे दो बच्चे की पढ़ाई ठेके पर।
पहले देशभक्ति के गीत हम खुद गाते थे। ईमानदारी से बताओ, दिवाली किसका त्योहार है? किसका? जोर से बोलो ना। हिंदुओं का। बहुत बढ़िया। ईद किसका त्योहार है? मुस्लिम का, रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का। गलत बोल रहा हूँ क्या? ईद उनका त्योहार है। क्रिसमस किसका त्योहार है? क्रिश्चियनों का। अच्छा, 26 जनवरी किसका त्योहार है? इंडियन का। 15 अगस्त किसका त्योहार है? क्यों, बाबा को बेवकूफ समझते हो क्या? मतलब पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए बाबा बना क्या? डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इसलिए बाबा बना, लेकिन झूठ बोल रहे हो आप। दिवाली हिंदुओं का त्योहार है क्योंकि हिंदू दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, दीपक जलाते हैं। ईद मुस्लिमों का त्योहार है, उस दिन टोपी लगाकर कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने जाते हैं, मिठाई खाते हैं, सिवैयां खाते हैं, और भी जने क्या क्या खाते हैं। लेकिन ठीक है, क्रिसमस क्रिश्चियनों का त्योहार है क्योंकि क्रिश्चियन उस दिन कपड़े बदलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, खुशी मनाते हैं। एक बार बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनने 15 अगस्त को, 26 जनवरी को नए कपड़े पहने हो, घर के बाहर दीपक लगाए हो, उस दिन मिठाइयाँ बांटी हो, और जैसे दिवाली पर क्रिसमस को मनाते हो, बधाई देते हो, इतनी प्रेम से फेसबुक पे बधाई छोड़ देना। आप में से कितने लोग उस दिन मिठाई बनाई हो, आज मेरे देश का त्योहार है। जैसे दिवाली हिंदुओं का त्योहार है, क्रिसमस क्रिश्चियनों का त्योहार है, ईद मुसलमानों का त्योहार है, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त सरकार का त्योहार है। आपका थोड़ी है। क्या मतलब है देश से? और क्यों मरेंगे ये नौजवान? क्यों मरेंगे ये? क्यों भाई मरेंगे? पागल है क्या? मतलब भगत सिंह बनेंगे और फांसी खाएंगे? जवाहरलाल नेहरू की तरह मक्खन और अंडे क्यों नहीं खाएंगे? इस देश की लड़कियां बेवकूफ है जो लक्ष्मीबाई बनेगी, जलेबीबाई बनने का रास्ता खुला हुआ है। और लक्ष्मीबाई बनने पे क्या मिलेगा? इस देश में नोट चलाए गए, 1 से लेकर 500 तक का नोट, 2000 तक के नोट चलाए गए। पूरे जीवन में क्या महात्मा गांधी ने कभी एक डंडा खाया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अच्छा, ये गीत आपने सुना, कितने लोगों को लगता है अच्छा गीत है? कितने लोगों को लगता है अच्छा? मैंने अपने मित्रों से बात हुई थी, उनने कहा बाबा जी पेमेंट मेरा पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पाओगे। फिर बाद में जब रवि जी ने बोला मैंने कि एक कार्यक्रम आप करवाओ, 15 कार्यक्रम में अपनी तरफ से करके जाऊंगा आश्रम के। ये अशोक जी गवाह है। क्यों अशोक जी? प्रदीप भाई गवाह में कि मेरा सेटअप आएगा, मेरा लाइट, मेरा साउंड, सब सिस्टम आएगा। अभी मैं जैसा कार्यक्रम करता हूँ अमेरिका में, बम्बई में भेज नहीं कर रहा हूँ। पर मैंने क्यों बताया आपको? आपके लिए बोलेगा कौन? आपने खुद में कभी नहीं बोला। आसाम में मैं तो इंदौर रहकर पढ़ता हूँ, मैं तो कोई मारवाड़ी नहीं हूँ, मैं तो कोई इधर का नहीं हूँ, मैं तो कोई बंगाली नहीं हूँ, लेकिन वहां सिखाते हैं मारवाड़ियों ने तुम्हें लूट लिया। मेरे असम के भाइयों, लाचित की संतानों, शंकर देव की संतानों, आपको सिखाया मारवाड़ियों ने लूट लिया। मैं एक बात पूछा, मारवाड़ियों ने सिर पर बंदूक रखी थी क्या? आपके धंधा किया था, पैसा कमाया था, ठीक है। मारवाड़ियों ने पैसा कमाया तो कम से कम असम में धर्मशालाएं बनाई। मारवाड़ियों ने पैसा कमाया, क्या बनाई? गौशालाएं खोली। मैं आपसे पूछता हूं, कोलगेट कंपनी ने ज्यादा कमाया है, मारवाड़ी ने ज्यादा कमाया? क्या पूरे असम में कोलगेट कंपनी का एक नल है? हाँ या ना? कोई बोला उनके खिलाफ? कोई असम का बच्चा खड़ा हुआ? मैंने उनसे कहा कि आप फिर आ गए? मैंने कि हाँ मैं फिर आ गया। तो बोले हम फिर कोई प्रश्न पूछे? मैंने कि अब की बार मैं पूछूंगा। मैंने वहां के पत्रकार प्रश्न पूछा, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो जितने पढ़े लिखे थे सब हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स। मैंने कहा रॉन्ग ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकर बापू तलपदे ने 1500 फीट ऊपर तक हवाई जहाज उड़ाकर दिखाया था, मानव रहित विमान। इस बात पे सयाजीराव गोविंद राणा ने साइन की है, महादेव गोविंद राणा ने न्यायाधीश थे। मैंने फिर पूछा, हु इन्वेंटेड द वायरलेस?
इटली के गुलीलिमो मार्कोनी मेनकी बेटा सच बात कोनी। इटली के गुलीलिमो मार्कोनी से 1 साल पहले बंगाल के सर जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस दिखा दिया था बनाकर। पूरी दुनिया में जगदीश चंद्र बोस के नाम से वायरलेस पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत में 50 साल से 60 साल से इन नेहरू की औलादों ने हमको सिखाया कि मार्कोनी में किया। ये जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, इसका नाम था त्रिकोणमिति। जिसको कहते हैं ज्योमेट्री नहीं था, इसका नाम था ज्यामिति। ये बीजगणित दुनिया में हमारा दिया हुआ एलजेब्रा। इतनी बेवकूफियत सिखाई गई। कुतुब मीनार किसने बनाई? आप सब एक उत्तर देंगे जो इमाम कुतुबुद्दीन ऐबक। मेरा कहना मत मानो, कुतुब मीनार चले जाओ और वही गवर्नमेंट ने शिलालेख लगाया हुआ है। चले जाना भाई साहब। जब 15 मारवाड़ी यहां आ सकते हैं देखने के लिए, तो अपना देश देखने वहां भी चले जाओ। कितनी बेईमानी हो रही है अपने साथ। क्योंकि ये सब होगा, केवल आपके साथ नहीं होगा। जो भी देश की बातें करेगा उसके साथ यही होगा। और क्यों होगा? क्योंकि आपने अभी तक पैसा दे कि कुमार विश्वास को बुलाया ना, आपने पैसा खर्च करके मुरारी बापू को बुलाया ना। राजस्थान में गुवाहाटी में मुरारी बापू ने क्या सिखाया? आप जैसे मारवाड़ी से पैसा लेकर कीर्तन करवाया, अली मोला। कहो मुरारी बापू से हिम्मत है जाकर रोहिंग्या को बीच में अली मोला सिखाए, कश्मीर जाकर अली मोला सिखाए। ये राम को मानने वालों को क्यों कहते हो राम के मान? अरे ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे, हिंदू नहीं गाया कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में नहीं आया। वहां क्यों चले जाके मुरारी बापू? लेकिन स्वागत तो आप कर रहे हो ना। कौन बोलेगा आपके लिए? ये तो मैं आया हूं, किस्मत से इन लोगों ने बुलाया।